नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीक 1 ऑफ BDM, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और समझते हैं कि हमें बेसिकली BDM में इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं। हमारा वीक 1 है क्या? इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, the very first question is why there is a need for underlying method of modeling। हमें क्यों जरूरत है, ठीक है, कोई इकोनॉमिक मॉडल की फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस चीज की? बिजनेस डेटा मैनेजमेंट की, राइट। तो बिजनेस डेटा मैनेजमेंट जो भी बात करेंगे वो बिजनेस की बात करेंगे। तो बिजनेस में क्या है कि इकोनॉमिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, जो चीज़ें हम इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें जैसे तुमने सुना होगा डिमांड, सप्लाई, ठीक है, तो ऑल ऑफ दैट कम इनसाइड मॉडल्स। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एन अंडरलाइंग मेथड ऑफ मॉडलिंग। क्यों एक मेथड की जरूरत है फॉर मॉडलिंग अ बिजनेस। कुछ क्वेश्चन है इसी पे, that where do we start if we have to understand what companies do। एक जनरल क्वेश्चन है, राइट, कि अगर मेरे को कुछ करना है, लेट्स से मेरे को जानना है कि कंपनी क्या करती है, तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, राइट, मतलब समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कंपनी को। What model do we use to interpret the data that is generated from their operations। जो भी कंपनी ऑपरेशंस कर रही है उसमें क्या डेटा जनरेट हो रहा है। ठीक है, What model do we use to interpret that data। हम उस डेटा को कैसे समझे, क्या मॉडल यूज करके हम उस डेटा को समझे। ठीक है, व्हाट डज द कंजप्शन डेटा इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंजप्शन ट्रेंड। तो जो भी डेटा वो कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी कंजप्शन का उनका डेटा है, ठीक है, वो क्या इंडिकेट करता है फ्यूचर के कंजप्शन पे। जैसे कि हम कहते हैं ना कि लेट से कोई कंपनी है तो वो ग्रो करेगी या नीचे जाएगी, है ना। तो क्या करते हैं वो कंजप्शन डेटा कैसा वो पीछे परफॉर्म कर रही है, उसी को देख के हम आगे की बात करते हैं, राइट। सो व्हाट डज द कंजप्शन डेटा इंडिकेट, व्हाट डज द डेटा अबाउट ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टेल अस। जो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज का हमारे पास डेटा है, ठीक है, वो हमें क्या कहता है। तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं कि यही सिर्फ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, जिसका जवाब क्या देता है, ये हमारा मॉडलिंग, मेथड ऑफ मॉडलिंग इसीलिए जरूरी है ताकि हम इन सारे सवाल का जवाब दे सके। ठीक है, तुम इकोनॉमिक्स को, ठीक है, एज अ फिजिक्स समझ सकते हो, फिजिक्स के रिलेवेंट समझ सकते हो। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स ट्राइज टू क्रिएट मैथमेटिकल मॉडल्स दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल एंड फर्म। ठीक है, क्या करता है? इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल एंड फर्म को समझने के लिए इकोनॉमिक्स क्या करता है? मैथमेटिकल मॉडल बनाता है। जैसे कि हम फिजिक्स का यूज करते हैं, राइट, फिजिक्स का यूज करते हैं फिजिक्स के वर्ल्ड को समझने के लिए या फिर उसको मॉडल करने के लिए। जैसे हमारे पास एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम? मैथमेटिकल फॉर्म मॉडल्स का यूज करते हैं, ठीक है, जो फिजिक्स क्रिएट करता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, राइट। तो सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी हमारा सेम टू सेम काम करती है, ठीक है, जैसा हमारा फिजिक्स करता है। एंड दोनों में ही हमारा जो मेन चीज है, ये क्या है? मैथमेटिक्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में। नाउ हाउ ट्रेड्स क्रिएट अ वैल्यू। तो हमें बेसिकली जो हमारा सबसे पहला फंडामेंटल चीज है, दैट इज ट्रेड। हमें ट्रेड को समझना होगा, ठीक है, ट्रेड क्या होता है। एंड देन हाउ ट्रेड क्रिएट्स द वैल्यू। ट्रेड कैसे वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है। तो ट्रेड क्या होता है? ट्रेड इज अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ कंपनसेशन पेड टू सेलर बाय अ परचेजर और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन द पार्टी। मतलब कि ट्रेड क्या होता है? बेसिकली सेल्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज का परचेज, ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके बदले में उनको क्या कहा जाता है? कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है, टू सेलर बाय द परचेजर। ठीक है, तो ये होता है। अब ये तो हो गया ट्रेड। अब ये ट्रेड वैल्यू कैसे क्रिएट करता है? हाउ इट जनरेट्स द वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास दो स्टेट्स है, ठीक है, एक पंजाब है, एक क्या है? तमिलनाडु। ठीक है,
सो पंजाब प्रोड्यूसेस एक्सेस व्हीट दैट दे कैन नॉट कंज्यूम लोकली। तो पंजाब क्या करता है, व्हीट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है, व्हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जो व्हीट है ये एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में व्हीट को प्रोड्यूस करता है जो वो लोकली कंज्यूम नहीं कर सकता है। नाउ ऑन द अदर हैंड जो तमिलनाडु है वो क्या जनरेट करता है, वो फोन प्रोड्यूस करता है, वो भी एक्सेस में, जो कि ये कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेस फोन ये कंज्यूम नहीं कर सकते तमिलनाडु वाले, ठीक है। नाउ पीपल इन पंजाब नीड मोबाइल फोन विच आर नॉट मेड लोकली। अब क्या है कि फोन तमिलनाडु में बन रहा है, पंजाब में कोई फोन नहीं बन रहा, ठीक है, और पंजाब में व्हीट प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन तमिलनाडु में कोई व्हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। बट पंजाब के लोगों को क्या चाहिए, पंजाब के लोगों को फोन की नीड है, राइट, एंड तमिलनाडु के लोगों को क्या चाहिए, व्हीट चाहिए, उनको रोटी खानी हुई, चपाती वगैरह बना के, राइट। तो पंजाब जो एक्सेस व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, जो एक्सेस व्हीट जो ये कंज्यूम नहीं कर सकता उसका वो इसको देगा, ठीक है, राइट। एंड जो तमिलनाडु एक्सेस फोन जो कर रहा है वो इसको देगा, है ना, फोन, और ये क्या दे रहा है, व्हीट, ठीक है। तो इस पंजाब ने क्या करा, कैसे वैल्यू क्रिएट करी, बाय एक्सेस व्हीट, राइट, और तमिलनाडु ने कैसे वैल्यू क्रिएट करी, फोन। इन दोनों के बीच में ट्रेड है जो वैल्यू क्रिएट कर रही है, राइट पीपल, ठीक है, समझ में आ रही है ये चीज। नाउ यही चीज है ना कि पंजाब क्या देगा, इसको व्हीट देगा ये, और ये इसको क्या देगा, मोबाइल फोन देगा, है ना। पंजाब हैज वेरी लिटिल वैल्यू फॉर द एक्सेस व्हीट। अब जो बच गया एक्सेस व्हीट, जैसे पंजाब के पास जो ही एक्सेस व्हीट है, ठीक है, वो तो ये कंज्यूम नहीं करेगा, राइट, ये कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो ये एक्सेस व्हीट है इसका प्राइस क्या है, लेस प्राइस, राइट, ठीक है। सिमिलरली जो, क्योंकि तमिलनाडु के पास क्या है, व्हीट नहीं है, ठीक है, तो तमिलनाडु इस पर्टिकुलर जो व्हीट है जिसका प्राइस पंजाब के लिए जिसकी वैल्यू लेस है, ठीक है, वो उसके लिए हाई वैल्यू है, राइट, ठीक है। तो जो इसके लिए लेस वैल्यू था वो इसके लिए क्या है, हाई वैल्यू है। सिमिलरली फोन के केस में क्या है कि एक्सेस जो फोन है मेरा, एक्सेस फोन इन तमिलनाडु, वो क्या है, उसके लिए क्या है, लेस प्राइस है, ठीक है। तमिलनाडु के लिए क्या है, लेस वैल्यूएबल है, लेस प्राइस भी ना बोलूं मैं, लेस वैल्यूएबल बोलूं, वैल्यू, ठीक है, इधर भी मैं क्या कहूं, वैल्यू को, ठीक है। बट यही फोन जो एक्सेस में है वो पंजाब के लिए क्या है, वैल्यूएबल है, ठीक है। तो यहां पे इसने ऐसे वैल्यू क्रिएट करा, इसने ऐसे वैल्यू क्रिएट करा, राइट। तो यहाँ पे वो हो गया, वैल्यू क्रिएट हो गई, है ना, दिस इज ट्रेड, राइट, यही ट्रेड है हमारा, ठीक है। और इसी को हम पहले कहते थे क्या, बार्टर ट्रेड, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कह रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं बार्टरिंग, जिसमें क्या होता है, बेसिकली बार्टर ट्रेड बिटवीन पंजाब एंड तमिलनाडु इंक्रीज वैल्यू फॉर बोथ, है ना, कि जो यहाँ पे लेस वैल्यू था जिसके लिए, उसकी वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी, ठीक है, एंड इनके लिए जो लेस वैल्यू था उनकी वैल्यू इन्होंने बढ़ा दी, है ना। पंजाब ने व्हीट की फोन का वैल्यू बढ़ा दिया और तमिलनाडु ने क्या कर दिया, व्हीट के वैल्यू बढ़ा दिया, ऐसे ही क्या हो गया, दोनों की वैल्यू अप हो गए, है ना। तो जो ट्रेड हुआ उसने क्या इंक्रीज करा, ट्रेड जो हुआ इधर से इधर ओमनी डायरेक्शन में, है ना, बोथ डायरेक्शन में एक्चुअली, है ना। तो ये क्या करा, ये ट्रेड होता है, ठीक है, और इसने क्या किया, वैल्यू को इंक्रीज करा, गॉट इट। नाउ ये तो क्या है, एक्सचेंज है, ठीक है। नाउ ये एक्सचेंज जो है, ये ट्रेड जो है, क्योंकि तुम्हें पता है लाइक फोन है तो फोन थोड़ा कॉस्टली है, राइट, एंड व्हीट थोड़ा कम कॉस्टली हो, तो एक्सेस व्हीट जो ये है दोनों का सेटलमेंट कैसे हो, राइट। एक्सेस जो भी है जिसकी वैल्यू कैसे डिसाइड हो कि किस चीज की क्या वैल्यू है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, बीच में रुपीस है, ठीक है, जो लाइक गवर्नमेंट इशू करती है ना, आरबीआई क्या इशू करती है, रुपीस, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि पंजाब जो एक्सेस व्हीट है वो तमिलनाडु को देगा, इसके बदले में इसको क्या मिलेगी, इसके बदले में इसको मिलेगा रुपीस, ठीक है। सिमिलरली
जो तमिलनाडु है जो इसको फोन देगा, इसके बदले में इसको क्या मिलेगी, रुपीस मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे करके जो वैल्यू है वो मेंटेन होगी, राइट। जिस चीज की एक्यूरेट वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू उसको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज ट्रेड, और ट्रेड सेटल कैसे होता है, यूजिंग मनी, जो इशू करती है कौन, आरबीआई इन इंडिया, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स के बारे में, ठीक है। हमने देखा कि कोई प्रोड्यूस कर रहा है और वो खुद भी कंज्यूम कर रहा है, एंड उस एक्सेस में जो चीज है वो दूसरे को शेयर कर रहा है, जिसको हम ट्रेड बोलते हैं, राइट। नाउ यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो जो पंजाब के प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने वीट को प्रोड्यूस करा, राइट, वीट को प्रोड्यूस करा, उन्होंने एक्सेस वीट को किसको दिया, तमिलनाडु के कंज्यूमर्स को, ठीक है। तमिलनाडु के कंज्यूमर्स को उन्होंने एक्सेस वीट दिया, जिसके बदले में उन्हें क्या मिला, मनी मिला, राइट। एंड तमिलनाडु के प्रोड्यूसर्स जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सेस मोबाइल दिया पंजाब के कंज्यूमर्स को, ठीक है, उनके बदले में उनको क्या मिला, मनी मिला, राइट। ये दो डायग्राम तो हमें यहां से ही समझ में आ रहा है, राइट, ये सेम चीज है। नाउ अगर देखें इसको और थोड़ा सा गौर करें तो तमिलनाडु जैसे फोन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो इसके खुद के भी कंज्यूमर है, ठीक है। एक तो ये पंजाब को कंज्यूम करवा रहा है, राइट, इसके खुद के भी तो कंज्यूमर है, ठीक है। तो ये अपने खुद के भी कंज्यूमर्स को क्या देगा, मोबाइल फोन देगा, जिसके बदले में ये क्या लेगा, रुपीस लेगा। सिमिलरली पंजाब भी क्या करेगा, अपने कंज्यूमर्स को क्या देगा, वीट देगा, जिसके बदले में उसको क्या मिलेगी, रुपी मिलेगी, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर फ्लो है मनी का, राइट। हमने पढ़ा था ना सर्कुलर फ्लो चार्ट वीक 0 के सबसे लास्ट में, राइट। तो वही चीज है, मनी जो है वो क्या हो रहा है, सर्कुलर वे में फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसको ऐसा भी, अब देखो हमारे पास पंजाब के प्रोड्यूसर भी हैं, पंजाब के कंज्यूमर भी हैं, ऐसे ही तमिलनाडु के प्रोड्यूसर भी, तमिलनाडु के कंज्यूमर भी है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ये एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इनको अगर मैं थोड़ा सा कम ग्रुप करने की कोशिश करूं, ठीक है, ग्रुप करने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि पंजाब के प्रोड्यूसर, ठीक है, इनको पंजाब के कंज्यूमर को दे रहे हैं, ठीक है, एंड तमिलनाडु के कंज्यूमर को दे रहे हैं। ऐसे ही तमिलनाडु के प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, पंजाब के कंज्यूमर को दे रहे हैं एंड तमिलनाडु के कंज्यूमर को दे रहे हैं, ठीक है। सो ये मैं कह रहा हूं, ये क्या है, हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और ये क्या है, मेरे कंज्यूमर्स है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स इनको वीट एंड मोबाइल फोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बदले में इनको क्या मिल रहा है, रुपीस मिल रहा है, जिसको जो बेसिकली मनी का फ्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ एक चीज सोचने की है, ठीक है, कि ये तो वीट एंड मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो दे पा रहे हैं, ठीक है। इनके पास ये मनी कहां से आ रही है, जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, जो प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं मनी, वो मनी कंज्यूमर्स के पास कहां से आ रही है। एक जेन्युइन क्वेश्चन ये बना है ना कि भाई प्रोड्यूसर्स तो वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, जिसको वो दे रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, और कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, इनको पे कर रहे हैं, बट वो मनी आ कहां से रहा है इन पे, क्योंकि मनी का फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, मनी का फ्लो हो रहा है, राइट, सर्कुलर फ्लो है। तो इनके पास कहां से आ रहा है मनी, है ना, ये कंज्यूमर्स इनको भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, ठीक है, और इधर भी सेम इनको दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास कहां से आ रहा है, तो वेयर डू द कंज्यूमर गेट्स द रुपीस, कहां से मिल रहा है। तो आंसर इज कि जैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, वीट और मोबाइल फोन्स दे रहे हैं, उनके बदले इनको रुपीस मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो कंज्यूमर हैं ये भी इनको दे रहे हैं एज इन द फॉर्म, लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, या फिर कैपिटल दे रहे हैं, जिनके बदले में प्रोड्यूसर्स इनको क्या कर रहे हैं, रुपीस दे रहे हैं, जिसके कारण हमारा सर्कुलर फ्लो बन रहा है मनी का, क्योंकि मनी इज ऑलवेज फ्लोटिंग हेयर एवरीवेयर। कहते हैं ना कि आज हमारे हाथ में आया और कल निकल लिया, ठीक है, या फिर कहते हैं कि दो मिनट के लिए था फिर चला गया पैसा, ठीक है। तो वही चीज है, तो यहाँ पे वही सेम चीज है कि इनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को अपने लैंड दे रहे हैं, कुछ होंगे जो लैंड दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ है जो लेबर है ना, जिसके लिए उनको वेजेस मिल रही है, ठीक है, कुछ
जो अपना कैपिटल दे रहे हैं, जिन पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे करके क्या कर रहे हैं वो बेसिकली जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको मनी, उनके पास मनी आ रहा है जो बेसिकली वापस वो प्रोड्यूसर्स को दे रहे हैं, ठीक है। सो यही सेम चीज हुई कि अब इन दोनों का अगर कंबाइन किया जाए तो जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, प्रोड्यूसर्स है, ये सारे क्या है, प्रोड्यूसर्स है, और ये क्या है, कंज्यूमर्स है, और इनके बीच में ये फ्लो हो रहा है कि ठीक है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूमर को देते हैं एक्सेस वाले, ठीक है, जिसके बदले उनको रुपीज मिलती है, ठीक है। नाउ ये रुपीज कंज्यूमर के पास कहाँ से आता है, तो वो क्या करते हैं बेसिकली प्रोड्यूसर्स के लिए लैंड, लेबर या कैपिटल देते हैं, जिनके बदले में उनको क्या मिलता है, रुपीज मिलता है। और ऐसे ही करके ये ऐसे 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 ये फ्लो मनी का चलता रहता है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज कि मेनी आइटम दैट वी कंज्यूम आर फॉर ऑल द पीपल इन आवर हाउस, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, ठीक है, कि वीट दे रहा है, मोबाइल फोन दे रहा है, तो इज कंज्यूमर एन इंडिविजुअल, क्या इज कंज्यूमर एन इंडिविजुअल। लेट्स से तुम ले रहे हो वीट, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, वीट लोगे, घर पे जाके दोगे, ठीक है, वो उनका आटा बनेगा और फिर उसका क्या बनेगा, चपाती बनेगा, और फिर वो पूरा घर कंज्यूम करेगा, राइट, ठीक है। ऐसे ही तुम्हारा मोबाइल फोन है, ठीक है, तो फैमिली के लिए ले सकता है कोई, खुद के लिए ले सकता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर इज नॉट एन इंडिविजुअल, राइट, घर के लिए ले रहे हैं बेसिकली ज्यादातर चीजें, तो ठीक है। सो जैसे कि वीट इज यूज्ड फॉर मेक फूड फॉर ऑल द पीपल इन आवर हाउस, हमें हमारे घर के सारे लोगों के लिए बेसिकली है ना, यूज होता है। ऐसे ही मेनी आइटम दैट वी कंज्यूम आर फॉर ऑल द पीपल इन आवर हाउस, नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ, सिर्फ हमारे लिए नहीं होता, बेसिकली वो सबके कंज्यूम करने के लिए होता है। तो मैं क्या कंज्यूमर को मैं हाउस होल्ड बोल सकता हूँ, हाउस होल्ड यानी पूरा घर वाले, ठीक, घर पर्टिकुलर घर, मतलब बार हर एक घर में जाके पूछो कि लाइक आप जो वीट लाते हो वो आप खुद कंज्यूम करते हो या लाइक कितने लोग हैं कंज्यूम करने वाले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं सर्वे करना, ठीक है। तो सर्वे है ना, तो वो पता चलेगा कि क्या है, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, हाउस होल्ड्स ही हैं कंज्यूमर्स, राइट। तो हम प्रोड्यूसर्स को क्या कह सकते हैं, हाउस होल्ड्स कह सकते हैं, राइट। इतनी चीजें मेरे से सहमत करते हो, राइट। नाउ ये तो हो गया हाउस होल्ड्स का, ठीक है। नाउ नीड फॉर इंटरमीडिएटरीज, अब हमें पता है कि जो हम हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, हाउस होल्ड्स जो भी हैं, हम डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते चीज, ठीक है। तुम्हें लेट से तुम्हें आटा चीनी कुछ भी चाहिए होगा, तुम क्या करते हो, नजदीक के शॉप पे जाते हो, वहां से लेते हो, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, वो डायरेक्ट हाउस होल्ड को सेल नहीं करता, ठीक है। वो क्या करेगा वो प्रोड्यूस करेगा, देन वो होलसेल, देन रिटेल, है ना, इनको सॉल्व करेगा, सेल करेगा, मतलब प्रोड्यूसर होलसेलर को सेल करेगा, वो रिटेलर को सेल करेगा, एंड ऐसे करके तुम फिर क्या करोगे, रिटेलर से खरीदते हो, राइट। सिमिलरली ये तो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, सिमिलरली जो तुम्हारा हाउस होल्ड है, ठीक है, तो वो जो मनी का फ्लो हाउस होल्ड की तरफ से प्रोड्यूसर की तरफ है, वो क्या है, लेबर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, है ना। तो जो हाउस होल्ड है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को लैंड वो नहीं देता, लैंड नहीं देता, ठीक है। अगर यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो ये फ्लो देखो, ठीक है, ये वाला जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि पंजाब के प्रोड्यूसर, तमिलनाडु के प्रोड्यूसर में कोई वो नहीं है रिलेशन, एंड ना ही यहाँ पे भी ये कंज्यूमर्स, पंजाब के कंज्यूमर्स हैं, तमिलनाडु के कंज्यूमर्स के कोई रिलेशन नहीं, जिसके कारण हम क्या कर रहे थे, ये वाला डायग्राम बना पाए थे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे है कि जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड क्या रहता है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। तो लैंड किसको देगा, लैंड, लेबर या कैपिटल, लैंड अगर देना होगा तो वो क्या करेगा, रियल एस्टेट कंपनी को देगा, ठीक है, एंड रियल एस्टेट कंपनी बाद में जाके क्या करेगी, प्रोड्यूसर्स को देगी, ठीक है। ऐसे लेबर है तो लेबर क्या देगा, स्टाफिंग कंपनी को देगा, है ना। लेबर्स कहाँ जाएंगे, ये स्टाफिंग कंपनी में जाएंगे, जो फिर जाके बाद में प्लेस करेंगे किसी फैक्ट्री या वो चीज में, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल जो है, कैपिटल कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देगा या, ठीक है, फाइनेंस को देगा, वो क्या करेगा, देन प्रोड्यूसर वहां से लेता है, ठीक है।
तो बीच में मिडलमैन होते हैं, ठीक है, जिनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि हाउस होल्ड को छोड़ के ये जो सारी चीजें हैं, ये बड़ा सा सर्कल, ठीक है, इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फर्म। क्या बोलते हैं? फर्म। एक्सेप्ट हाउस होल्ड ऑल द एंटिटीज आर कॉल्ड फर्म, ठीक है। इतनी बात समझ में है ना? प्रोड्यूसर क्या करेगा? होलसेलर को देगा, होलसेलर रिटेलर को देता है, एंड ऐसे करके बेसिकली हमारा मनी होता है, ठीक है। तो अब यहां से क्या करोगे तुम? हाउस होल्ड, ठीक है, हाउस होल्ड वालों को ये क्या देगा? वीट मोबाइल देगा, जिसके कारण इसको ये पैसे देंगे, ठीक है। ऐसे ही ये क्या करेगा? जो प्रोड्यूसर है होलसेलर रिटेल स्टोर्स को देगा, जिसके कारण इसको मनी मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या है? इनको लेबर एंड कैपिटल जो भी है वो देंगे, और जिसके कारण इनको क्या मिलेगा? पैसे मिलेगा। एंड इधर भी सेम है, ठीक है। तो यहां से भी मनी का फ्लो हम देख सकते हैं क्लियरली, राइट। और हमें पता चलेगा कि इंटरमीडिएटरीज का नीड क्यों है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोड्यूसर हाउस होल्ड तक नहीं पहुंच सकता। हालांकि गांव में होते हैं कि लाइक मंडी द्वारा तुम आर्ग्यूमेंट दोगे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, ठीक है, बट द मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक डायग्राम होता है जिसके कारण इंटरमीडिएटरीज होता है। गांव में भी मंडीज वगैरह लगता है, जैसे कि लाइक संडे मार्केट, मंडे मार्केट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन वैल्यू चेन, ठीक है, और कार्स, जैसे एग्जांपल के लिए कार्स है, ठीक है। तो हम एक फर्म के एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार का कोई फर्म है, ठीक है। सो हम देखते हैं क्या कि हमारे पास क्या है? कार है। एक फर्म की बात करें, ठीक है, तो एक फर्म क्या प्रोड्यूस करके दे रही है? हमें कार दे रही है, राइट। लेकिन कार का भी अगर तुम सेपरेशन देखो तो यहाँ का इसमें इंजन होगा, ठीक है, तुम्हारा टायर हो गया, चेयर हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो गया, ग्लासेस हो गया, ठीक है। तो कोई फर्म कार नहीं बनाती, मतलब कोई ये क्या करती है? असेंबल करती है ना। कोई फर्म क्या करती है? असेंबल करती है, जिसका कुछ पार्ट्स कोई और बना रहा है, ठीक है, इसका कोई और, इसका भी इंडिविजुअल पार्ट्स कोई और बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट तरह के फर्म्स है, ठीक है। जैसे कि कोई कंपनी क्या है? अलॉय व्हील बना रही है, ठीक है, जिसके लिए क्या चाहिए? स्टील चाहिए, है ना। तो कोई स्टील प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, मटेरियल सप्लायर कर रहा है ना, स्टील सप्लाई कर रहा है। रबर है, रबर के लिए लेट्स से लेदर है या सीट फ्रेम है, ये सब के लिए क्या चाहिए? रबर चाहिएगा, ठीक है, लेदर के लिए, है ना। तो कोई रबर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कोई क्या बना रहा है? लेदर बना रहा है, ठीक है। कोई प्लास्टिक है या कुछ भी है, जिससे क्या कर रहा है? सीट का फ्रेम बना रहा है, ठीक है। देन बना के कोई और फर्म को दे रहा है, जो क्या कर रहा है? सीट बना रहा है, ठीक है। एंड देन वो सीट कहाँ जा रही है? कार में जा रही है, ठीक है। ऐसे ही से क्या है? सिलिका है, सिलिका से तुम्हारा लेट्स से ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोसेसर्स है, ये सब चीजें बन रही है, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली क्या है? एक फर्म भी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रोकन है, जिसको कहते हैं हम प्रोडक्शन वैल्यू चेन। तो हर एक जो फर्म है वो भी आपस में क्या कर रही है? वैल्यू क्रिएट कर रही है, ठीक है, वैल्यू चेन क्रिएट कर रही है। यहाँ पे देख सकते हो टीयर 1 कंपोनेंट सप्लायर है ना, इसको टीयर 1 कहते हैं, ठीक है। ये टीयर 2 हो गए तुम्हारे सारे, और ये टीयर 3 हो गए सारे, ठीक है। तो टीयर 3 वाले टीयर 2 को सप्लाई करेंगे, फिर टीयर 2 बना के टीयर 1 को सप्लाई करेंगे, देन टीयर 1 आके इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग असेंबली करता है, ठीक है, जिसमें प्रोडक्शन, सब असेंबलीज, पेंटिंग, मैकेनिक, जो भी है मशीनिंग, सेंसर्स, इंस्टॉलेशन, फाइनली असेंबल करके देन कंज्यूमर मार्केट में देती है। और ये भी डायरेक्ट नहीं देती, ये क्या करती है? फिर डीलर या कस्टमर को देती है, ठीक है, डीलर को भी देती है, कस्टमर को भी देती है, ठीक है। तो ऐसे करके बेसिकली क्या है? फर्म्स पूरा काम करते हैं। तो फर्म्स के अंदर फर्म, तो बेसिकली ये ब्रॉड कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। फर्म्स कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, तो ये पूरा इंक्लूडेड इसीलिए है। तो ये बेसिकली एक ब्रॉडर पिक्चर है, अगर तुम बात करो एग्जाम्पल की, तो ठीक है, ये किस फर्म की बात है? कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो मॉडल, ठीक है, फॉर दिस फर्म, ठीक है। तो अब हमने क्या करा कि जो सारे हैं उसको कंबाइन करके हमने क्या बोला? फर्म है, ठीक है। तो अब ये जो पिक्चर है ये क्या है? फर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फर्म, है ना। तो गुड्स एंड फर्म अब क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि हम अब पहले क्या बात करते हैं? वीट है मोबाइल फोन्स की, ठीक है, लेकिन अब क्या हो सकता है? कई तरह की चीजें हो सकती है, ठीक है। तो सबको हम क्या बोलेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो फर्म क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके कारण क्या मिलती है? उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है। देन हाउस होल्ड क्या करता है? फर्म को लैंड, लेबर, कैपिटल देगा, ठीक है, जिसके कारण उसको भी क्या मिलेगा? हाउस होल्ड को मतलब पैसे देगा फर्म, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? तो इसी को कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो मॉडल। अब इसको थोड़ा सा और अगर एक्सपैंड किया जाए, ठीक है, अगर और एक्सपैंड किया जाए, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास दिखते हैं क्या? प्रोडक्ट मार्केट एंड रिसोर्स मार्केट, राइट।
फर्म्स गुड एंड सर्विसेज बेसिकली क्या करता है, प्रोडक्ट मार्केट को देती है, ठीक है। और प्रोडक्ट मार्केट क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, राइट। फर्म्स में लेट्स से तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन आ गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, पहुंचाने के लिए। तो वहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट एंड रिसोर्स मार्केट, दो तरह के मार्केट बीच में आते हैं, ठीक है। तो फर्म से प्रोडक्ट मार्केट में जाता है जहाँ से प्रोडक्ट सेल होता है हाउस होल्ड्स के लिए, ठीक है। एंड क्या है, वैसे ही हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स मार्केट होता है जिसमें लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गया, मेकिंग कॉस्ट आ गया, लेबर वगैरह ऐसे कुछ है ना। जैसे कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट मार्केट में आया, प्रोडक्ट मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड पे आया, ठीक है। ऐसे हाउस होल्ड क्या करा, रिसोर्स मार्केट, ठीक है, जो बेसिकली बीच का था, ठीक है। रिसोर्स मार्केट पे आया, रिसोर्स मार्केट से कहाँ गया, फर्म में गया, ठीक है। नाउ अब क्या होता है कि इनमें बीच में गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट बेसिकली पब्लिक गुड्स एंड इंसेंटिव्स देती है। मतलब कि लेट्स से कोई फर्म है तो फर्म को गवर्नमेंट क्या करेगी, लाइसेंस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। जिसके बदले फर्म क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, राइट, ठीक है। फर्म्स को गवर्नमेंट फर्म्स को क्या कहते हैं, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो जिसके बदले में फिर फर्म्स क्या लेती है, उससे टैक्सेस लेती है, राइट, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं हो सकता ना कि लाइक गवर्नमेंट किसी को भी कोई भी लाइक ऐसे ही मुंह उठा के फॉर्म चलाने लगे, नहीं ना। तो उसको क्या कहता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के जरिए गवर्नमेंट से अप्रूव कराना होता है, लाइसेंस लेना होता है और बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। तो वही है, अब उसके बदले में क्या करता है, गवर्नमेंट उनको पब्लिक गुड्स देती है, लेट्स से लैंड अलॉट कर दिया, ठीक है, और भी कुछ हुआ, ऐसी चीज़ें, इंसेंटिव्स देती है ना, बहुत सारी चीज़ें, राइट। तो वो होता है। सिमिलरली ये गवर्नमेंट क्या करता है, पब्लिक गुड्स, ठीक है, और ट्रांसफर्स देती है, हाउस होल्ड्स को भी देती है, राइट, सब्सिडीज जैसे हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें जिसके बदले में क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, कि मतलब ये प्रोवाइड करती है जिसके बदले में इसको टैक्स लेती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक मॉडल है जो बेसिकली सर्कुलर फ्लो मॉडल है, ब्रॉडली ऐसे ये हमारा मॉडल है, ठीक है। अब क्या होता है कि बीच में हमारे पास पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज भी आता है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज क्या होता है, पब्लिक सेक्टर enterprise, that is PSE in India, are government owned enterprise in which 51% or more share capital is held by government of India or state government or joint venture between multiple public enterprise, ठीक है। तो बेसिकली गवर्नमेंट owned enterprises, तो बेसिकली क्या है, हर एक फर्म, ठीक है, सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो जहाँ पे लाइक थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, जो चीज़ें लाइक फर्म्स नहीं कर पाती, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या करता है, गवर्नमेंट आता है एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो एज अ फर्म, ठीक है, एज अ फर्म, एज अ प्रोड्यूसर, जो भी बोलो, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज बेसिकली क्या होता है, गवर्नमेंट आउन फर्म्स होती है, ठीक है, फर्म्स ही होती है बट गवर्नमेंट आउन फर्म्स होती हैं, क्यों, बेसिकली गवर्नमेंट जो चीज़ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। जैसे कि अगर बात करो तो BSNL, ठीक है, BSNL एक टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। रेलवेज हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, बेसिकली गवर्नमेंट आउन इंटरप्राइजेज है, या फिर उसमें वो इंटरप्राइजेज जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट का 51% का या फिर उससे ज़्यादा का शेयर होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आएगी बेसिकली। तो गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर या फिर फर्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी कई बार क्या होती है, प्रोड्यूसर या फिर फर्म के जैसे एक्ट करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये चीज इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई का क्या लॉ है, क्या रिलेशन है, हाउ डिमांड एंड सप्लाई वर्क। तुमने बहुत सुना होगा, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो एक ही चीज आती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। तो कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई। सो लेट्स से कि एक सिंगल कस्टमर है हु इज विलिंग टू पे 8,000 फॉर ए स्मार्टफोन। एक कस्टमर है जो क्या कर रहा है, विलिंग टू पे 8,000, ठीक है, फॉर ए स्मार्टफोन, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रोड्यूसर हु इज विलिंग टू सेल अ फोन बिलो 8,000, देन वन फोन विल बी सोल्ड इन द मार्केट। लेट्स से तुम्हारा क्या है, एक सेलर है, एक कस्टमर है, ठीक है, जो जिसको चाहिए कि हाँ 8,000 तक कोई अगर फोन है
तो वो खरीद लेगा, ठीक है। विलिंग है कि 8,000 तक मैं खरीद लूंगा। और ऐसे ही क्या है, एक सेलर है जिसके पास कोई फोन है जो 8,000 से कम है, ठीक है, फोन बिलो 8,000, ठीक है, जो विलिंग है सेल करने के लिए। तो कस्टमर भी है एंड सेलर भी है, ठीक है, तो वो खरीद लेगा। लाइक कस्टमर 8,000 तक विलिंग है कम, मतलब 8,000 तक, तो उससे कम में भी खरीद लेगा, राइट। सो अगर इसको ग्राफ में देखा जाए तो क्वांटिटी एंड प्राइस का मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो एक फोन है, ठीक है, एक क्वांटिटी एक है जिसके लिए बेसिकली क्या है, 8,000 के अंदर वो खरीद लेगा, लाइक, ठीक है। तो ये अगर यहां भी रहेगा तब भी खरीद लेगा, यहां भी रहेगा तब भी खरीद लेगा, और 8,000 तक खरीद लेगा। 8,000 के ऊपर होगा तो नहीं खरीदेगा, ठीक है, उसके पास है ही नहीं, 8,000 ही है, तो उससे ऊपर वो खरीद नहीं सकता, राइट। तो 8,000 तक ये खरीदा जा सकता है, ठीक है। नाउ इफ देयर इज अनदर कस्टमर हु इज विलिंग टू पे who is only willing to pay 7,000, मतलब दूसरा एक कस्टमर है जो सिर्फ 7,000 का मतलब पे करने के लिए तैयार है, देन 2 phones will be sold out in the market only if the price below Rs 7,000, between 7 to 8 only 1 phone will be sold and above 8 there will be no phone sold। तो मतलब कि अब क्या है, हमारे पास क्वांटिटी, क्योंकि सेलर है उसके पास मल्टीपल फोन्स होंगे, ठीक है, लेकिन वो क्या करे 8,000 से नीचे तक बेचेगा, ठीक है। लेट से उसके पास 5 फोन है, 8,000 के नीचे तक वो बेचेगा, ठीक है। दूसरा कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर क्या करेगा कि वो 7,000 तक वो फोन खरीद सकता है, ठीक है। तो एक हमारे पास कस्टमर था जो 8,000 तक खरीद सकता था, ठीक है, एक जो था 7,000 तक खरीद सकता है, ठीक है। तो अंडर 7,000 मेरे कितने फोन बिक सकते हैं, 2 फोन बिक सकते हैं, राइट। लेकिन 7,000 के जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये 7,000 वाला कहेगा कि अब मैं नहीं ले सकता, ठीक है, इससे ऊपर मैं नहीं ले सकता। तो फिर हमारे पास कितना है, 1, राइट। और 8,000 के बाद कहेगा कि 8,000 रुपये भी नहीं लेगा, तो फिर 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 और आ गए कुछ कस्टमर, ठीक है, लेट्स से कोई है जो क्या कर रहा है कि 6,000 तक मैं खरीद लूंगा, ठीक है, कोई कह रहा है कि 5,000 तक खरीद लूंगा, एक कह रहा है कि 4,000 तक खरीद लेगा, ठीक है। 5 कस्टमर ऐसे ऐसे आ गए लेट्स से, ठीक है। तो अप टू 4,000 मेरे पास कितने कस्टमर हैं, कितने लोग हैं विलिंग खरीदने के लिए, ठीक है, 4,000, 5 लोग, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप करूंगा तो 1 कट गया, सेकंड करूंगा तो 2 कट गया, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं चलता जाऊं, अगर मल्टीपल कस्टमर्स ले लूं, ठीक है, मल्टीपल्स कस्टमर ले लूं, तो ये मेरा जो देख रहे हो ये स्टेप वाइज जो चीजें जा रही हैं, ये जूम आउट होके कुछ ऐसे जाएंगे, राइट। ये कुछ कर्व बनेगा, इमेजिन कर पा रहे, ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा, है ना, ऐसा कुछ कर्व बनेगा, ठीक है। किस चीज के बीच में, क्वांटिटी एंड प्राइस के बीच में। तो यहां पे अगर एक चीज देखो कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है क्वांटिटी सोल्ड आउट ज्यादा है, राइट। प्राइस कम है तो क्वांटिटी सोल्ड आउट ज्यादा है, ठीक है। सो डिमांड वर्सेस प्राइस का जो कर्व कुछ बनेगा वो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, राइट। द अमाउंट ऑफ व्हीट that a single customer will buy at different prices is shown in the table। तो यहां पे एक जो ये है टेबल है, अगर मैं इसको जूम करूं, ठीक है, हाँ। सो डिमांड वर्सेस प्राइस का ये है, ठीक है, ओके। सो अमाउंट ऑफ व्हीट दैट इज अ सिंगल कस्टमर विल बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। तो लेट्स से 10 है, ठीक है, अगर प्राइस में 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज पर केजी, तो एक कस्टमर है वो कह रहा है कि अगर 10 रुपीज पर केजी मेरे को मिलेगा तो मैं 20 केजीज खरीद लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 11 रुपए पर केजी मिलेगा तो मैं 18 केजी खरीद लूंगा, ठीक है। ऐसे कह रहा है कि अगर 12 रुपीज पर केजी है तो मैं 16 केजी तक खरीद सकता हूँ, ठीक है। ऐसे 13 पे 15 है, 14 पे 14 है, 15 पे 13 है, ठीक है। एक ही कस्टमर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। एक कस्टमर है जो कह रहा है कि अगर 10 रुपए केजी मिल रहा है तो मैं 20 किलो खरीद लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर 11 रुपए किलो मिल रहा है तो मैं 18 किलो खरीद लूंगा। ऐसे 12 किलो है तो 16 किलो, 12 रुपए है तो 16 केजी, एंड ऐसे। तो अगर इसका मैं प्लॉट निकालूं तो कुछ ये मिलेगा मेरे को, ठीक है। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि जो प्राइस है, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड क्या है, कम है, राइट। अगर प्राइस ज्यादा है, अगर 15 है तो इसके लिए डिमांड मेरे पास कितना है, 13 केजी का ही है। ऐसे ही जैसे ही प्राइस लो होगा, डिमांड मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये प्राइस एंड डिमांड के बीच का रिलेशन है कि अगर प्राइस हाई है तो डिमांड कम है, एंड डिमांड हाई है तो
प्राइस कम, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। नाउ दूसरी बात करते हैं सप्लाई की, सप्लाई वर्सेस प्राइस की। द अमाउंट ऑफ व्हीट दैट अ सिंगल प्रोड्यूसर विल सेल एट डिफरेंट प्राइसेस इज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब ये तो क्या था, ये कस्टमर का था, ठीक है, ये कस्टमर का व्यू था, है ना। ये कस्टमर क्या कह रहा है कि अगर 10 रुपए केजी मिलेगा तो मैं 20 किलो मतलब मैं घर से निकला, ठीक है, ये सोच के कि अगर मेरे को 10 रुपए केजी मिलेगा तो मैं 20 किलो खरीद लूंगा, नहीं तो उसी अकॉर्डिंग मैं मतलब अपने बजट के हिसाब से देखूंगा। मेरे पास कुछ लेट से 200 का ही बजट है ना, लेट से ये 200 का बजट है, ठीक है। तो 200 के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करके अपना वो देखूंगा, ठीक है। नाउ ये जो क्या है, ये सेलर है, क्योंकि सेलर सप्लाई करता है, कस्टमर डिमांड करता है, राइट। कस्टमर का डिमांड है एंड सप्लायर का सेलर का सप्लाई है, ठीक। द अमाउंट ऑफ व्हीट दैट अ सिंगल प्रोड्यूसर विल सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ऑन, कि मैं 10 रुपए पे तब बेचूंगा जब कोई 13 केजी ले रहा होगा, ठीक है। 11 रुपए तब बेचूंगा जब मेरा डिमांड कितना, सप्लाई कितना होगा 40, अगर मेरे पास 14 केजी है तो मैं 11 रुपए बेचूंगा, ठीक है। ऐसे ही 12 रुपए बेचूंगा जब 15 केजी है मेरे पास, और ऐसे ही 16 रुपए बेचूंगा जब 13 केजी है, एंड 18 रुपए बेचूंगा जब 14 केजी है, एंड 20 बेचूंगा जब मतलब 20 बेचूंगा, 20 केजी बेचूंगा फिर 15 रुपए, मतलब 15 रुपए बेचूंगा, ठीक है। ये है। तो इसका अगर बनाया जाए तो क्वांटिटी वर्सेस प्राइस का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देख रहे हो, क्वांटिटी वर्सेस प्राइस का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना, कि जब 10 प्राइस मेरा 10 केजी है तो मैं सिर्फ 13 केजी ही बेचूंगा, ठीक है। मतलब कि जितना ज्यादा प्राइस रहेगा उस हिसाब से मैं उतना ज्यादा क्वांटिटी अपना सेल कर लूंगा। लेट से मेरे पास सेलर क्या है कि मेरे पास 20 केजी है, ठीक है, और आज मेरे को आज क्या कह रहा है 10 रुपए ही मिल रहा है मेरे को, ठीक है। यूजुअली मेरे पास लेट से 15 रुपए का था, लेकिन आज 10 रुपए ही मिल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरा नहीं बेचूंगा, मैं 13 केजी बेचूंगा, ठीक है, और बाकी के 7 केजी मैं स्टॉक में रख लूंगा, ठीक है, ताकि प्राइस आगे बढ़ेगा तो बेच दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि 10 रुपए जब मेरा रेट है, प्राइस है, तो मैं 13 केजी ही बेचूंगा, ठीक है। तो ऐसे सेलर के लिए क्या है कि जैसे जैसे प्राइस ज्यादा होगा वो ज्यादा बेचेगा, राइट, वो ज्यादा बेचना चाहेगा, ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा, ठीक है। और कस्टमर का क्या है कि अगर प्राइस कम है तो मैं ज्यादा खरीदना चाहूंगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है, कि अगर प्राइस ज्यादा है तो मैं क्या सेलर क्या कहेगा कि मैं ज्यादा बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। लेकिन वही कस्टमर क्या कहता है कि अगर प्राइस कम है तो मैं ज्यादा खरीद के मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, ठीक है। तो एक तो ये ग्राफ है डिमांड वर्सेस प्राइस का, और ये क्या है, ग्राफ सप्लाई वर्सेस प्राइस का, ठीक है। अब दोनों का अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास मिलता है ग्राफ डिमांड वर्सेस सप्लाई का, ठीक है। यानी कि ये चीज, ये प्राइस 10 केजी है, ठीक है, डिमांड कितने की है, 20 किलो की है, लेकिन क्या कह रहा है सेलर कि ना मैं 13 किलो ही बेचूंगा, मैं लॉस नहीं ले सकता, ठीक है। देन अगेन क्या है, 11 रुपए प्राइस है तो डिमांड 18 का है, लेकिन मैं सप्लायर क्या कह रहा है कि मैं 14 किलो ही बेचूंगा। ऐसे ही 12 का है तो कह रहा है कि 16 एंड ये 15, ठीक है। तो ऐसे ही एक हमारे पास क्या मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, ठीक। ये दोनों ग्राफ को मैंने कंबाइन कर दिया, ये ग्राफ एंड ये ग्राफ को मैंने कंबाइन कर दिया, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम या फिर कहूं इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट में। तो ये क्या है, इट इज द प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ मार्केट एक्शन बाय बायर एंड सेलर। तो बायर एंड सेलर दोनों के बीच का एक प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस, ठीक है। लेट्स से इसमें क्या है कि लेट्स से 12.5, जिसमें क्या बेसिकली 15.5 केजीज मिल रहा है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा, डिमांड ये 13 रुपए पे सेलर क्या बेचना चाहेगा, कितना बेचना चाहेगा कि मैं 15.5 केजी ही बेच पाऊंगा, ठीक है। तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई, अगर डिमांड 13 रुपए पर केजी की है, 13 रुपए के हिसाब से कितना होगा, 15.5 केजी, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सेलर भी उतना ही बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा, और सेम वे में क्या है, कस्टमर को भी सेम प्रॉफिट है, वो है, ठीक है। सो प्राइस हाई है तो इन दोनों से हमें क्या इंटरप्रिटेशन मिली कि प्राइस अगर हाई है तो डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो कस्टमर क्या कहेगा कि मतलब सेलर क्या कहेगा कि मैं ज्यादा बेच के प्रॉफिट अर्न करूं, लेकिन कस्टमर क्या कहेगा कि आज तो बहुत ज्यादा प्राइस है, मैं कम ही खरीदता हूं, ठीक है। सब्जी की प्राइस बढ़ गई कहेगा कि आज मैं कम खरीदूंगा।
ऐसे ही प्राइस अगर कम है तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम होगा, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंगली ये ग्राफ है हमारा, ठीक है, ये ग्राफ सेम चीज को शो करता है। नाउ उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट टेबल, इफ कस्टमर बाइज हाइयर क्वांटिटी द सेलर इज विलिंग टू ऑफर ए लो प्राइस एज सोन इन द फिगर। क्या कह रहा है कि अगर लेट्स से क्वांटिटी ज्यादा है, इट इज सेलर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, कि अगर क्वांटिटी ज्यादा है, कस्टमर ज्यादा चाहता है, कस्टमर वांट्स मोर, ठीक है, देन सेलर इज विलिंग टू गिव डिस्काउंट। अगर वो ज्यादा लेगा तो, ठीक, कस्टमर अगर ज्यादा मांग रहा है, ठीक है, ज्यादा चाहता है, तो फिर क्या कहेगा, जो सेलर है वो कहेगा ठीक है मैं तुम्हें डिस्काउंट देने के तैयार हूं। तो लेट्स से 20 kgs है, ठीक, कस्टमर ले रहा है, तो कह रहा है कि ठीक है मैं 10 रुपए लगा दूंगा, लेकिन 18 kg है तो मैं वो कह रहा है क्या कि 11 रुपए लगा लूंगा, ठीक है। ऐसे ही 16 kg ले रहा है तो क्या कहेगा 12 रुपए लगा लूंगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, रेशियो उल्टा हो गया। इस जगह पे क्या हो रहा था, जज हो रहा था कि प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी, लेकिन कई बार क्या है क्वांटिटी के हिसाब से प्राइस भी वो करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि डिमांड ज्यादा तो प्राइस कम, ठीक है, डिमांड कम तो प्राइस ज्यादा, कम लोगे तो ज्यादा प्राइस में देंगे, ज्यादा लोगे तो कम प्राइस में देंगे, है ना। तो ये है प्राइस वर्सेस डिमांड, नॉट डिमांड वर्सेस प्राइस, ठीक है। डिमांड वर्सेस प्राइस कुछ ऐसा था, इसी को उल्टा कर दो तो ये कुछ बनेगा, ठीक है। समझ रहे हो ये चीज, इतनी चीज समझ में आए ना। इफेक्ट ऑफ इनकम, ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनकम। तो लेट्स से अब दूसरा एक कस्टमर है, ठीक है, एक दूसरा कस्टमर है जो अलग इनकम वाला है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इट दैट टू कस्टमर विथ स्लाइटली डिफरेंट इनकम विल बाय एट डिफरेंट प्राइसेस, सो एंड द फिगर बिलो। तो लेट्स से बजट की बात करते हैं, जैसे 200 का बजट था, ठीक है। तो एक का 200 का बजट है, एक कह रहा है 180 का बजट है, ठीक है। तो अगर 10 रुपए kg बेच रहा होगा तो मैं जो हाई इनकम वाला है वो कहेगा कि 20 kg खरीद लूंगा, लेकिन लो इनकम वाला क्या कहेगा कि मैं 18 kg ही खरीद लूंगा, ठीक है, 18 kg ही खरीद सकता हूँ, ठीक है। ऐसे 11 रुपए देगा तो वो कहेगा कि 18 रुपए खरीदूंगा और ये 16 रुपए एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका अगर ग्राफ में बनाऊं तो कुछ ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसमें लोअर इनकम वाला नीचे है एंड हायर इनकम वाला क्या है, ऊपर है, ठीक है। तो यहां से हमें भी एक चीज पता चलती है, ये तो नेचुरल टेंडेंसी है, राइट। तो यहां से पता चलता है कि अगर इनकम हाई है तो डिमांड मेरा क्या आएगा, हाई आएगा, लेकिन इनकम लो है तो डिमांड भी क्या आएगा, लो आएगा, ठीक है। इनकम हाई तो डिमांड हाई, इनकम हाई डिमांड हाई, ठीक है। इनकम लो डिमांड लो, समझ गए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई बार चीजें उल्टा हो सकता है, जैसे कि लेट्स से कि ये जो एग्जांपल है, ठीक है, लेट्स से ये वीट की बात हो रही थी, ठीक है, वीट की बात हो रही। अब लेट्स से हायर इनकम वाला राइस लेता था, ठीक है, मतलब सेम प्राइस पे, मतलब वो राइस लेता था, ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एट हाइयर इनकम कस्टमर में चूज टू बाय राइस रादर देन वीट, ठीक है, कि पहले वो क्या कर रहा था, वीट खरीद रहा था, लेकिन अब क्या कहेगा कि क्योंकि मेरे पास ज्यादा पैसे, मैं अमीरी दिखा रहा हूं, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कुछ भाई मैं चपाती नहीं कहूंगा, मैं राइस खरीदूंगा, ठीक है। तो क्या कर सकता है, कस्टमर में चूज टू बाय राइस रादर देन वीट, ठीक है। इन विच केस डिमांड फॉर वीट में फॉल, ठीक है, क्योंकि पहले क्या था कि कस्टमर ए भी वीट खरीद रहा था, कस्टमर बी भी वीट खरीद रहा था, ठीक है। इनकम हाई था या लो था, जो भी था, बट क्या है कि अब इनकम हाई है तो वो कहे कि ना मैं वीट नहीं खरीदूंगा, मैं राइस खरीदूंगा, ठीक है, मैं अमीरी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो तो शिफ्ट हो गया किस पे, राइस पे, हाई इनकम वाला, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि डिमांड कम हो गया, खरीदने वाला पहले क्या था 10 थे, अब क्या हो गया 5 ही रह गए, 5 तो चले गए राइस खरीदने, ठीक है। तो उस केस में जिसका डिमांड फॉल हुआ उसको कहते हैं हम इन्फेरियर गुड, क्या कहते हैं, इन्फेरियर गुड कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो कि प्राइस क्या है,
₹10, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि हाई इनकम वाला भी क्या कर रहा है, 18 किलो ही खरीद रहा है, 2 किलो लेट से राइस खरीद लिया, ठीक है। और क्वालिटी लो इनकम वाला क्या कर रहा है, 18 केजी खरीद रहा है, ठीक है। ₹11 में सेम हो गया, 16 केजी और ये 16 केजी, ठीक है। तो ऐसे करके ये ठीक है वो कर रहा है। तो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड अगर मैं इसको प्लॉट करूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा प्लॉट बनेगा। तो यहां पे अगर हम देखें तो हाइयर इनकम वाला क्या हो गया, नीचे आ गया, लोअर इनकम वाला अभी भी ऊपर, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड, इनकम हाई तो डिमांड कम, और इनकम कम तो डिमांड हाई, इंफीरियर गुड के कंडीशन, ठीक है। समझ रहे हो इंफीरियर गुड। तो उस केस में क्या होगा, हाई इनकम पे डिमांड कम होगा और लो इनकम पे क्या होगा, हाई डिमांड होगा, ठीक है। तो ऐसा अमीरी मतलब लो इनकम में अमीरी खत्म। तो ये चीजें थी पूरी अपनी वीक 1 की इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और यही बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई इज द बेसिक लॉ, जिस पे बेसिकली हम आगे सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ना जो ट्यूटोरियल है, ठीक है, हमारा जो वीक 1 का ट्यूटोरियल वो जाके जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा चीजें। तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट रिकमेंडेड टू वॉच ट्यूटोरियल, TUTO, ठीक है। तो ये जाकर देखोगे तो तुम्हें जहां समझ में आएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अगर कुछ फीडबैक हो तो मेरे को कमेंट डाउन में लिख के जरूर भेजना, ठीक है। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, तो आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय सिया राम।